हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे रहेगी। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। जो मेरी आज की वीडियो है वो पार्ट सेकंड रहेगी। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसके लिए सिंपली मैं एक एमएस एक्सेल की शीट को ले लूँगा। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन ले रखा हुआ है। तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपसे पार्ट फर्स्ट में कहा था कि किसी भी चीज़ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने से पहले आपको उसकी सिलेक्शन करनी होती है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो फर्स्ट पार्ट था मेरा, उसमें मैंने हाईलाइटेड सेल रूल्स दिखाया था, जिसमें हमने नंबर और टेक्स्ट दोनों को इंक्लूड किया था। पर जो आज का रहेगा टॉप बॉटम रूल्स, इसमें सिर्फ नंबर्स का काम है, टेक्स्ट का इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्शन कर लेते हैं उस जगह की जहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स पे हम करते हैं टॉप 10 आइटम्स पे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आपने देखा जितने भी मेरे नंबर यहाँ पर हैं वो सबके सब हाईलाइट हो गए। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक इन द टॉप 10, जो टॉप 10 में रैंक करेंगे। तो पर ये तो मेरे 6 नंबर टोटल है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर्स मैंने ले रखे हैं और मैं चाहता हूँ कि मुझे टॉप 10 मिले। तो ऑब्वियस बात है ये 6 के 6 को लेगा। पर अगर इसमें देखा जाए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 99। पर अगर मैं 1 को लूँगा तो ये सिर्फ 99 को हाईलाइट करेगा, जैसा आपने देखा। अगर मैं इस पर 2 लूँगा तो ये इसके साथ 85 को भी लेगा, जैसा आप देख रहे हैं। तो टॉप 10 आइटम्स में आपको जितने भी नंबर हो आपके पास, या तो मैंने 6 एग्जाम्पल्स लिए हैं। अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेटा है, हंड्रेड्स का या थाउजेंड्स का, उसमें अगर आप टॉप 10, अगर आप टॉप 99 या टॉप 100 भी करेंगे तो आपको वो सारे के सारे वो हाईलाइट करके दे देगा, जिन्होंने जितना स्कोर किया होगा या जितना अचीव किया होगा। तो ये बात होगी टॉप 10 की। अब दूसरा देख लेते हैं कौन सा है, टॉप 10%। टॉप 10% में जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये आपको 99 दिखाता है। ऐसा क्यों दिखाता है? तो सबसे पहले समझते हैं टॉप 10% होता क्या है। मैं इस पूरे के पूरे का पहले सम कर लेता हूँ। रिजल्ट आया 415। फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ मैं पहले, 415। अब 415 का 10% कितना निकलेगा, इक्वल टू 415 इंटू 10%। एंटर की को हिट करते ही 41.5। 41.5 को आपने अब याद रखना है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब 41.5 से आपको रिजल्ट दिया है कि 415 का जो 10% होता है वो 41.5 होता है। तो हम किस चीज़ की फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं टॉप 10%। 41.5 से जितने भी नंबर बड़े हैं, जैसे लाइक 58, 76, 64, 85, 99, 33 तो छोटा है। तो इतनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हाईलाइट होकर हमारे सामने आ जाएगा, जैसा कि आपने देखा। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। टॉप 10 में इसने 99 को हाईलाइट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100, तो ये 100 को हाईलाइट करेगा, क्योंकि 41.5 में सब तो ये बड़े हैं, वो टॉप 10 में तो आ रहे हैं। पर टॉप 10 का असली हकदार वो होगा जो इन सब बड़े नंबरों में सबसे बड़ा होगा। जस्ट लाइक मैं लिखता हूँ 101 तो ये उसको सिलेक्ट करेगा। अगर मैं लिखता हूँ 150 तो 150 को सिलेक्ट करेगा। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे टॉप 10% का मसला। तो अब आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले जैसा मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब आप एक बार अप्लाई कर लेते हैं तो दूसरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले पहली वाले को रिमूव कर दीजिए। तो करते हैं क्लियर रूल्स में सिलेक्टेड सेल्स को। इसमें जो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स एंड क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। पार्ट 1 में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जरूर देखिएगा, आप समझ जाएंगे। अब बात करते हैं बॉटम 10 आइटम्स की। सेम एज टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स में आपको टॉप की चीज़ें दिखाई जाती है और बॉटम में आपको बॉटम में दिखाई जाएगी। अगर मैं इधर 1 करता हूँ तो सबसे बॉटम पे कौन है, 33, ये उसको हाईलाइट करेगा। देखिए अगर मैं 2 करता हूँ तो 2 में दूसरे नंबर पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 58, तो ये देखिए इसने उसको सिलेक्ट कर दिया। तो आई होप आप ये भी सीख गए होंगे। अगर आपके पास कोई डेटा है जिसमें मार्क्स किसी बच्चों ने ऑब्टेन किया है, या कोई भी आपके पास डेटा है और आप देखना चाहते हैं टॉप 100 जिन्होंने सबसे कम स्कोर किया है या सबसे कम आपको सेल्स लेके दी है, या कुछ भी जैसा भी आपका प्रोफेशन होगा उस हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया टॉप, बॉटम और टॉप 10%, ये हम बात कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, बॉटम 10%। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसने मुझे 33 शो किया। क्यों 33 शो किया? क्योंकि टॉप बॉटम 10% में 41 से नीचे वाले जितने भी नंबर होंगे ये उनमें सबसे छोटे नंबर को सर्च करेगा। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ
तो देखिए इसे 33 को छोड़ते हुए इसने 5 को हाईलाइट कर दिया। तो आई होप आप सीख गए होंगे बॉटम 10% का भी मतलब क्या है। अब यहाँ पे इसका काम खत्म हो चुका है। अब आगे हम बात करने से पहले इसकी फॉर्मेटिंग को फिर से हटा देते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको कहते हैं अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। अब दोनों की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अब मैं जैसे अबव एवरेज पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने 3 सेल्स को हाईलाइट कर दिया है। इसने क्यों इन 3 सेल्स को हाईलाइट किया है, इससे पहले हम बात करेंगे एवरेज होता क्या है। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करता हूँ इक्वल टू एवरेज, टैब की को हिट करता हूँ, पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ एंटर, तो ये दिखाता है 69.16। ओके, तो ये एवरेज होता क्या है, इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं। लिखता हूँ इक्वल टू सम, टैब की को हिट करता हूँ, इन सब की सिलेक्शन करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, 415। अब इस 415 को यहाँ से करता हूँ मैं रिमूव। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू यही 415, इसको हम डिवाइड करेंगे जितने भी ये नंबर्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू एंटर। रिजल्ट आपके पास सेम आया। तो आपका जितना भी आपके पास नंबर्स होंगे उसका जितना भी आप सम निकालेंगे और डिवाइड करेंगे उतने पार्ट से, आप इनको डिजिट्स कह सकते हैं, वो जितने भी आपके होंगे उसको जब उसके सम के साथ आप डिवाइड करेंगे तो उसका आपको एवरेज निकल के आता है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं आपका एवरेज कितना निकला है 69.16। तो आपका अबव एवरेज होगा जो भी 69 से जितना भी ऊपर नंबर होंगे वो आपके अबव एवरेज में आएंगे, और जो आपके बिलो एवरेज में होंगे, जो 69 से नीचे के नंबर होंगे वो आपके बिलो एवरेज में आएंगे, जैसे 33 64 एंड 58। तो देखिए जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, देखिए यहाँ पे मैंने फिर वो गलती कर दी। मैंने आपसे कहा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब भी आप कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो दूसरी अप्लाई करने से पहले उसको रिमूव कर दीजिए। मैंने नहीं किया तो देखिए इसने सारे कलर हाईलाइट कर दिए। आपके हिसाब से तो सारे बिलो एवरेज आएंगे, तो इसलिए हमेशा क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। अब करके देखते हैं हम बिलो एवरेज। तो देखिए इसने 3 ही कलर किए, 54 64 एंड 33, क्योंकि तीनों के तीनों इसके एवरेज, इस पूरे डेटा के एवरेज से कम है। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।